Hello dear students, I am Dr. Moinuddin. स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका टाइटल है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स और आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हैं इस वीडियो के कंटेंट्स। जैसे कि हमें पता है कि ये चैप्टर है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल्स से। सबसे पहले हम अल्कोहल्स को देखेंगे और अल्कोहल्स में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, इसकी टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स आर देयर, और फिर हम इसकी नॉमेनक्लेचर देखेंगे कि किस तरह से अल्कोहल्स को नेमिंग की जाती है। So first of all, introduction. Alcohols, phenols and ethers are structurally related to water. That is why considered as derivatives of water. Water, हमें पता है कि water होता है H2O और ये structure है water का H2O. And alcohols, you can see clearly कि इसमें ये OH तो आपको सेम नज़र आ रहा है। तो वाटर का एक हाइड्रोजन जो है उसको हम किसी अल्काइल से रिप्लेस कर दें तो वो बन जाता है अल्कोहल। इसी तरह से वाटर के दोनों हाइड्रोजन आप अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, कोई सा भी अल्काइल आप लगा सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, उससे रिप्लेस कर दें तो ये बन जाता है ROR। तो ये एक और क्लास, अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड ये बन जाती है जिसको हम कहते हैं ईथर। और इसी तरह से वाटर का OH मौजूद है और एक तरफ का हाइड्रोजन हम उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय सम फिनाइल ग्रुप, तो ये बन जाता है फिनोल। सो दैट इज़ वाई ये पहला सेंटेंस लिखा गया है कि अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू वाटर। तो आप देख सकते हैं कि ये वाटर से मुशाबे हैं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। और इनमें भी alcohols and phenols are much related to each other in structure and properties. ये जो दो हैं alcohols and phenols, ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा जो है आप कह लें कि मुशाबिहत रखते हैं। किस लिहाज से? स्ट्रक्चर के लिहाज से और प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। and why? because both contain hydroxyl group. you can see ये alcohol है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, और ये फिनोल है तो इसमें भी आपको OH ग्रुप जो है वो नज़र आ रहा है। सो दैट इज़ वाई हम इनको कह सकते हैं, अल्कोहल्स को कह सकते हैं हम कि दीज आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स आपको पता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है जी। उसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो बन जाता है अल्काइल, ठीक है। और वो जो एक प्लेस वहाँ पे बचती है, जो वैकेंसी जनरेट होती है, वहाँ पे आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें तो ये बन जाता है अल्कोहल। तो मतलब ये बन गया हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। सो दीज आर कॉल्ड अल्कोहल्स। और इसी तरह से अगर हम फिनोल्स की बात करें तो दीज आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है C6H6। इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं और हर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो आप एक हाइड्रोजन निकाल दें मिसाल के तौर पे तो वो बन जाता है फिनाइल, और वहाँ पे OH लगा दें तो ये बेंजीन का डेरिवेटिव बन गया, इसको कहते हैं फिनोल। आप किसी दूसरी पोजीशन से भी हाइड्रोजन निकाल कर और वहाँ पे OH लगा सकते हैं, तो मतलब ये बन जाएंगे फिनोल्स। सो वी कैन से कि फिनोल्स आर द hydroxy derivatives of benzene. So this was the introduction and now let's start from alcohols. Alcohols क्या हैं? So organic compounds containing hydroxyl functional group called alcohols. So वो organic compound जिनमें आपको ये hydroxyl OH group नज़र आए, so वो organic compounds कि जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है उसको हम अल्कोहल्स कहते हैं। मतलब अल्कोहल्स में आपको ये चीज़ लाजमी नज़र आएगी। सो वी कैन से कि इनका जनरल फार्मूला जो होगा दैट विल बी ROH, where R
इज़ एन अल्काइल ग्रुप। R जो है ये कोई अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल अल्केन से निकलता है जब हम उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। सो मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल वगैरह वगैरह। मतलब यहाँ पे आपको मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल आप लगाते जाएं तो आपके पास अल्कोहल्स फैमिली के कंपाउंड जो है वो आते जाएंगे। देन इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब हम क्लासीफाई करेंगे जी अल्कोहल्स को, इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस जो हैं वो देखेंगे। सो किसी अल्कोहल मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो मौजूद हैं, उस लिहाज से इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो अब हम इनको तफसील से देखते हैं। तो सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनो का मतलब होता है एक, तो वो अल्कोहल्स जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हो। सो दे कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, सो दीज आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। लाइक मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। सो इन सब में एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो मौजूद है। सो ये सब जो है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को फर्दर जो है वो क्लासीफाई किया गया है इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। मतलब ये किस लिहाज से कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कौन से कार्बन के साथ लगा हुआ होगा। अगर वो प्राइमरी कार्बन के साथ लगा हुआ हो तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर वो सेकेंडरी कार्बन के साथ लगा हुआ होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर इसी तरह से वो टर्शरी कार्बन के साथ तो टर्शरी अल्कोहल कहलाएगा। सो हियर इज़ द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। मतलब OH ग्रुप जो है प्राइमरी कार्बन इज़ दैट कार्बन जो कि फर्दर जो है डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच हो, ऐसे कार्बन एटम को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। सो दिस अल्कोहल, ये जो अल्कोहल है मतलब इसका नाम जो है वो है प्रोपेनोल। ठीक है, अभी हम इसकी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें हमें मज़ीद इसके बारे में पता चलेगा। बहरहाल दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी अल्कोहल क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है प्राइमरी कार्बन के साथ लगा हुआ है। देन सेकेंडरी अल्कोहल, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है उस कार्बन के साथ लगा हुआ हो जो कि डायरेक्टली दो कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो, तो ऐसा अल्कोहल जो है वो फॉल करेगा इन सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये इस कैटेगरी में फॉल करेगा सेकेंडरी अल्कोहल में। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में अल्कोहल ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है आपको उस कार्बन के साथ अटैच हुआ मिलेगा जो कि डायरेक्टली एक, दो और तीन कार्बन एटम्स के साथ अटैच होगा। तो ऐसे अल्कोहल को हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। तो होप आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। देन इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। डाई का मतलब होता है दो। So these are the alcohols which contain two hydroxy groups। मतलब इनमें आपको दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जो हैं वो मिलेंगे। और इसकी एग्जांपल्स में आते हैं ग्लाइकोल्स, मतलब जिनमें आपको दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो नज़र आएंगे। जैसे कि ये आप एग्जांपल में देख सकते हैं, दो कार्बन यानी कि इथेन और दोनों कार्बन एटम्स के साथ आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो इसको नाम दिया जा सकता है 1,2-ethane diol। मतलब दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 2। सो दोनों कार्बन एटम्स पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो मौजूद है, तो इसका नाम बनेगा 1,2-ethane diol या इथाइलिन ग्लाइकोल भी इसको कहते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे जिसमें आपको तीन कार्बन एटम्स यानी कि प्रोपेन और इसमें दो कार्बन एटम यानी कि पहला और तीसरा दोनों के साथ जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। सो नंबरिंग अगर हम करें, सो दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। सो नाम बनेगा 1,3-propane diol। तो ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं इसमें हमें दो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप नज़र आ रहे हैं। सो ये फॉल करते हैं इन द कैटेगरी विच इज़ कॉल्ड डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। देन इज़ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। पॉली का मतलब है ज़्यादा, मतलब वो अल्कोहल्स जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप की तादाद दो से ज़्यादा होगी। सो दीज कंटेन मोर देन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स।
सो ये भी अल्कोहल्स में फॉल करते हैं एंड दीज आर इन द कैटेगरी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। मिसाल के तौर पे हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं देयर आर 3 कार्बन्स विच आर अटैच्ड टू ईच अदर, और तमाम कार्बन्स के साथ आपको एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी नज़र आ रहा है। सो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स या ओवरऑल वी कैन से कि ये फॉल करती हैं द पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। सो नाम क्या होगा जी इस कंपाउंड का? अगर हम नंबरिंग करें यहाँ से 1 2 3 तो तीनों के साथ एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। सो नाम बनेगा 1 2 3 प्रोपेन। प्रोपेन फ्रॉम के 3 कार्बन लगे हुए हैं, ट्राई 3 हाइड्रोक्सी हैं, इस वजह से वर्ड यूज़ हो रहा है ट्राई का, एंड ओल फॉर अल्कोहल। ये नेक्स्ट में अभी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो मज़ीद आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो कंपाउंड का नाम बना 1 2 3 प्रोपेन ट्राईओल। एक और एग्जांपल में देखें 4 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच हैं, उनमें से 3 के साथ जो है वो हाइड्रोक्सी लगे हुए हैं। सो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करें सो ये बन जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। सो 1 2 3 पे लगे हुए हैं 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो नाम बनेगा 1 2 3 ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन हैं ब्यूटेन और 3 हाइड्रोक्सी हैं, सो ट्राईओल। सो 1 2 3 ब्यूटेन ट्राईओल। सो ये दोनों एग्जाम्पल्स फॉल करती हैं इन द कैटेगरी विच इज़ कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। इसके बाद हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स कि अल्कोहल्स को नाम किस तरह से दिया जाता है, और सबसे पहले उसमें हम कॉमन और ट्रिवियल नेम्स के कॉमनली हम उन्हें किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो देयर आर डेफिनेटली सम रूल्स, सो लेट्स सी। So names, and these are obtained by adding the name of alcohol after the name of alkyl group। मतलब हम पीछे देख चुके हैं कि अल्कोहल्स क्या है, ROH, मतलब एक अल्काइल पार्ट है और दूसरा हाइड्रोक्सी जो अल्कोहल पार्ट है उसका। तो पहले आप अल्काइल को नाम देंगे और लास्ट में अल्कोहल का वर्ड ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पे ये एग्जांपल्स दी गई हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने है CH3OH, तो ये इसका अल्काइल पार्ट है, और ये है मिथाइल। सो ये हो गया मिथाइल एंड दिस इज OH फॉर अल्कोहल, तो नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। अनदर एग्जांपल, दिस इज इथाइल एंड दिस इज अल्कोहल, तो नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। और इसलिए मैंने मतलब कलर स्कीम भी इसकी सेम रखी है कि आप इसको इजीली डिटेक्ट कर सकें। अनदर एग्जांपल जिसमें ये कार्बन चेन अल्काइल एंड 3 कार्बन वाला, दिस इज़ प्रोपाइल एंड दिस इज़ अल्कोहल, तो नाम हो गया प्रोपाइल अल्कोहल। और ये एक चेन में जुड़े हैं तो हम इसे एन प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल में ये चेन में नहीं, ये आइसो पोजीशन पे जो है वो अटैच है, ठीक है। और अल्कोहल आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है, तो इस कंपाउंड का नाम जो होगा आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज़ अल्कोहल। सो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो मतलब क्या है कि नेम कैसे देना है जी? कॉमनली जो कॉमन नेम है उसमें पहले आप अल्काइल को नेम दें और लास्ट में अल्कोहल का वर्ड जो है सिंपली आप ऐड कर देंगे। इसके बाद हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे बाय सिस्टमैटिकली। सो हियर इज़ द IUPAC नेम, और सिस्टमैटिकली नेम देने के लिए डेफिनेटली देयर आर सम रूल्स जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। सो सबसे पहले longest chain of carbon atoms containing hydroxy group is taken as a parent hydrocarbon। सबसे पहले आप longest chain जो है कार्बन चेन वो सिलेक्ट करेंगे, और वो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो इंक्लूड होना चाहिए, कि ये उसके अंदर आना चाहिए, ये एक्सक्लूडेड ना हो, ओके। और ये जो लॉन्गेस्ट चेन होगी आपकी 4 है, ब्यूटेन का साउंड यूज़ होगा उसमें, ठीक है जी। 5 कार्बन के लिए पेंटेन, ठीक है, ये साउंड जो है एक्चुअली उसमें यूज़ होगा। एंड देन क्या करना है आपने, अल्केन का जो एंडिंग ई है, अल्केन का जैसे अभी मैंने बोला ब्यूटेन, पेंटेन, तो लास्ट में जो ई साउंड आ रहा है उसको रिप्लेस कर देना है आपने OL के साउंड से, ठीक है जी। मतलब अगर जनरली अगर हम कहें तो अल्केन का ई रिप्लेस करके आप ओल लगाएंगे तो ये बन जाएगा अल्कानोल। तो मिसाल के तौर पे हियर आर सम एग्जांपल्स। ये मिथाइल अल्कोहल जिसको हमने पीछे नाम दिया है, 1 कार्बन है तो मीथेन से मीथानोल। ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल है तो ईथेन से ईथानोल। 3 कार्बन वाला अल्कोहल है तो प्रोपेन से प्रोपानोल।
सो इसी तरह से आप कंटिन्यू रखेंगे, ब्यूटानोल, पेंटानोल, हेक्सानोल वगैरह वगैरह। The next rule is the numbering is started from the side where OH gets lowest number। मतलब सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करेंगे, तो इस केस में ये तो सिंपलेस्ट है, यही आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। इसके बाद आपको नंबरिंग करनी है, क्योंकि हमें अल्कोहल की पोजीशन को मेंशन करना है, क्योंकि हर चेन के दो सिरे होते हैं, एक ये सिरा है, एक ये सिरा है। तो नंबरिंग यहाँ से भी की जा सकती है, इधर से भी की जा सकती है। सो नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से करेंगे जहाँ से हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो नज़दीक पड़ेगा। सो डेफिनेटली इस एग्जाम्पल में नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। सो 1 2 3 4 4 कार्बन है और पहली पोजीशन पे हाइड्रोक्सी अटैच है, तो नाम बनेगा 1 ब्यूटानोल। इसी तरह से इस एग्जाम्पल में देख लें, 3 कार्बन है, ठीक है जी, और 7 हाइड्रोक्सी अटैच है। सो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 और 1 के पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम होगा 1 प्रोपेनोल। Then another rule is if more than one hydroxy group are attached, they are indicated by the suffix diol, triol, etc. जैसे कि हमने पीछे पढ़ा डाईहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी के मतलब क्या है, अल्कोहल्स में एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकते हैं। तो इस केस में आप कैसे उन्हें नाम देंगे, मतलब साउंड OL का तो वही रहेगा, अगर 2 हाइड्रोक्सी होंगे तो आप डाई का वर्ड जो है वो ऐड करेंगे, अगर 3 हाइड्रोक्सी होंगे तो ट्राई का साउंड जो है वो ऐड करेंगे उसमें। तो हेयर आर सम एग्जांपल्स, इन दोनों एग्जांपल्स में 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 3 कार्बन हैं, तीनों के साथ एक हाइड्रोक्सी हैं, और वो किन पोजीशन पे हैं, 1 2 3 पोजीशन पे हैं। उसके बाद आप कार्बन चेन को नाम देंगे, 3 कार्बन वाला प्रोपेन और 3 हाइड्रोक्सी हैं ट्राईओल, ठीक है जी। मतलब अगर एक अल्कोहल होता तो हम इसको देते नाम प्रोपेनोल, लेकिन क्योंकि 3 हैं तो हमने प्रोपेन ट्राईओल और उनकी पोजीशंस हमने पहले मेंशन कर दी। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल में आप देख सकते हैं 4 कार्बन एटम हैं और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें हाइड्रोक्सी नज़दीक पड़ रहे हैं, पहली पोजीशन पे आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 और 1 2 3 पे लगे हुए हैं 3 हाइड्रोक्सी, तो नाम हो गया 1 2 3, 4 कार्बन है, ब्यूटेन ट्राईओल। सो होप यू गॉट द पॉइंट। कुछ मज़ीद रूल्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, मतलब आपको हाइड्रोक्सी और अनसैचुरेशन दोनों चीज़ें एक कंपाउंड में मिल सकती हैं, तो तब क्या करेंगे। So unsaturated alcohols are numbered in such a way that OH gets the lower number। मतलब अब आपके जहन में ये आ सकता है कि नंबरिंग के लिए हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करें या हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रेफर करें। तो इस तरह की जब सिचुएशन हो कि दोनों चीज़ें आपको एक ही कंपाउंड में नज़र आएँ, सो यू विल ऑलवेज़ प्रेफर हाइड्रोक्सी ग्रुप। मतलब आप नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो नज़दीक पड़ेगा, लेकिन नेमिंग में आप पहले डबल बॉन्ड को नाम देंगे। मिसाल के तौर पे ये एक कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, 4 कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोक्सी है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग दें तो डबल बॉन्ड यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, पहली पोजीशन पे पड़ रहा है, ठीक है जी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हम हाइड्रोक्सी को प्रेफर करेंगे, तो हाइड्रोक्सी हमें यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, तो नंबरिंग स्टार्ट हुई यहाँ से राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4। लेकिन नेमिंग में हम पहले डबल बॉन्ड को लेकर आएंगे। सो डबल बॉन्ड आया तीसरी पोजीशन पे, सो 3 और 4 कार्बन वाला ब्यूटीन, 3 ब्यूटीन, और हाइड्रोक्सी लगा हुआ है 2 पोजीशन पे 2 ओल, तो ये ओल का साउंड ड्यू टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो कंप्लीट नेम बन गया 3 ब्यूटीन 2 ओल। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल देखें, अगेन we have 5 कार्बन इन द चेन, here is the double bond, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन भी है मिथाइल, और here is the हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी हमें यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो सबसे पहले अब तरतीब क्या होगी, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन को नाम देंगे 4 मिथाइल 3 पेंटीन 2 ओल, सो दिस इज़ द नेम। एक और रूल है जी यहाँ पे कि एक ही कंपाउंड में आपको एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप नज़र आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो मैं एग्जांपल कोड करने जा रहा हूँ, तो आपको 2 फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, वन इज़ हाइड्रोक्सी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप एंड दूसरा जो है वो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है।
तो ऐसे केस में जबकि हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सिल दोनों इकट्ठे होकर आएंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ नॉट ए प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी। तो इसकी नेमिंग किस तरह से होगी, मिसाल के तौर पे आप देख लें ये 3 कार्बन एटम हैं और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो अब नेमिंग में दिस इज़ नॉट द प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप, तो हम अब इसको नेमिंग जब देंगे तो हाइड्रोक्सी का साउंड आएगा। तो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोक्सी, तो नाम बना 2 हाइड्रोक्सी। और नंबरिंग मैंने यहाँ से की है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप ज़ाहिर है यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, तो डेफिनेटली इसको हम कार्बोनाइल को पहला कार्बन कहेंगे 1 2 3 और दूसरे पे लगा हुआ हाइड्रोक्सी, तो नाम बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। और 3 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड, तो नाम बन गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम भी है लैक्टिक एसिड, जो कि फटे हुए दूध में जो है वो पाया जाता है। एक और एग्जांपल इसी सिलसिले की, ये 4 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 कार्बोक्सिल और 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। नंबरिंग की हमने यहाँ से 1 2 3 4, हाइड्रोक्सी की पोजीशन है 2 और 3, सो ये हो गया 2 3 डाई हाइड्रोक्सी। और 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, और क्योंकि 2 कार्बोक्सिल हैं सो ब्यूटेन डाइओइक एसिड, तो कंप्लीट नेम बना 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड and the common name is tartaric acid। ये तो थे जी रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे कुछ मज़ीद एग्जांपल्स आपके लिए कोट की जा रही हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो ये तो सिंपल है, पहला मेथनॉल, देन 2 कार्बन अल्कोहल एथानॉल, देन 3 कार्बन और पहले के साथ अल्कोहल लगा हुआ है सो 1 प्रोपेनॉल, 4 कार्बन और पहले के साथ अल्कोहल लगा हुआ है OH लगा हुआ है सो 1 ब्यूटानोल। देन सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और 3 कार्बन है तो 2 प्रोपेनॉल। देन 4 कार्बन है, सेकंड पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है तो 2 ब्यूटानोल। देन 3 कार्बन है चेन में, पहली पोजीशन पे OH लगा हुआ है, सेकंड पे सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल, तो नाम होगा 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। देन अनदर वन इज दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, 2 पे 1 मिथाइल और अल्कोहल लगा हुआ है, तो नाम होगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। एंड देन लास्ट में अल्कोहल और डबल बॉन्ड दोनों नज़र आ रहे हैं आपको, तो 2 की पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन है, तो ये हो गया 2 ब्यूटीन 1 ओल। और लास्ट में फिर मज़ीद आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक्सरसाइज से ये एक क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि नॉमेनक्लेचर के रिलेटेड है। तो इसका ए पार्ट में वो कह रहा है राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आप देख सकते हैं 2 की पोजीशन पे अल्कोहल लगा हुआ है सो 2 प्रोपेनॉल। देन इसमें आप देखें कि ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है सो 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल इसका नाम बना। इस केस में ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है सो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल अगेन। देन इस केस में ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है सो 2 ब्यूटानॉल इसका नाम बन रहा है। देन अनदर बी पार्ट में कुछ कंपाउंड्स दे रहा है और उसके फार्मूलाज पूछ रहा है। ग्लाइकोल इसका जो केमिकल नेम है वो है 1,2 इथेन डाइओल। सो आप राइट कर सकते हैं इसकी मदद से इथेन और उसके दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ग्लिसरॉल क्या है जी, प्रोपेन, 3 कार्बन ड्रॉ करके और तीनों के साथ आपने हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो केमिकल नेम बनेगा 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल। देन कार्बोलिक एसिड, फिनोल को कहते हैं कार्बोलिक एसिड, बेंजीन के ऊपर OH। एसीटोफिनोन, ठीक है जी, एसीटोन का एक CH3 हटा के वहाँ पर आप फिनाइल ग्रुप लगा देंगे तो ये बन जाएगा एसीटोफिनोन, या आप इसको मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हैं। एंड देन पिक्रिक एसिड का केमिकल नेम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो ये आप देख लें 2,4,6 पे 3 नाइट्रो लगे हुए हैं और बाकी फिनोल, सो दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब लेक्चर 2 मैं अपलोड करूं तो आपको फ़ौरन से इंटीमेशन उसको आ जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।